हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करो दोस्तों। तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग हम अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं बेटा। बेटा थ्योरम का कह रही है, एनी एंगल सबटेंडेड बाई अ माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट। कह रहा है कि बेटा अगर कोई भी एंगल, ठीक है बेटा, माइनर आर्क, ठीक, माइनर आर्क के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में ठीक बनता है तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब आप लोग मन में आएगा, सर पहले ये बताइए माइनर आर्क क्या होती है। मतलब ये पूछोगे सर ये बताइए पहली बात, फिर बताइए कि सेगमेंट क्या होता है, फिर बताएंगे सर एक्यूट एंगल तो पता होगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं आपको नहीं पता है, तो आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिर एनी एंगल सबटेंडेड बाई द मेजर आर्क, तो सर मेजर आर्क क्या होती है। फिर ये फिर अब आप पूछोगे सर ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो बेटा यहाँ देखो कैसे होता है कि मैं बेटा पहले मैं आपको बताता हूँ कि माइनर आर्क क्या होती है। तो ये आपका मान लो सर्किल, ऐसे मान लो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेटा मान लो आपका सर्किल हो जाएगा, ये इसका सेंटर ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे ए और बी कोई आपकी आर्क हो जाएगी। भैया देखो ए बी का, इससे बेटा क्या बोलोगे, माइनर आर्क। हम लोग क्या बोलेंगे इसे, माइनर आर्क बोलेंगे। इसे कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर कर्व वाला से बना दो ऐसे, बेटा ये आपकी हो जाएगी माइनर आर्क। तो सर ये तो ठीक है, अब मेजर आर्क बताइए ये क्या होता है। तो बेटा हम बोलेंगे जैसे ये देखो, ये बड़ा वाला ये आर्क बेटा बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। मेजर आर्क इसे हम लोग बेटा ए बी से लिख देंगे ऐसे। भाई इसको डिनोट करने के लिए आगे हम एम ए लिख देते हैं, तो इधर हम एम आई लिख देंगे। एम आई मतलब माइनर, एम ए मतलब मेजर आपका हो जाएगा। अब कहो सर, अच्छा बेटा इससे एक चीज यहाँ समझ में आई कि अगर किसी भी सर्किल में दो आर्क हैं तो बेटा माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों मिलकर सर्कल का सरकमफ्रेंस अर्थात वृत्त की परिधि का निर्माण करेंगे ना। या कुछ चीज यहाँ से आनी चाहिए, मतलब चीजें यहाँ से निकलती हैं। अब यहाँ देखो, ठीक, तो जगह देखो अगर ए को बी से मिला दो तो भाई आपकी कॉर्ड हो जाएगी। भाई ए बी क्या हो जाएगी आपकी, ये बेटा कॉर्ड हो जाएगी। तो देखो आपको दो पार्ट मिल रहे हैं, एक ये पार्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। इससे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ये बेटा हो जाएगा, ठीक। और इससे हम जो देखो सैलेड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक। जो पार्ट हमारा सैलेड नहीं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। कहने मतलब बेटा इतना है कि जब एक कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट नहीं होते हैं, तो बेटा जो छोटा वाला जो स्मॉल एरिया होता है उसे हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों हैं। अब बेटा ये इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या असर होता है, हम बता देते हैं आपको है। ये थ्योरम अच्छी थ्योरम है, इसको आपको यूज, इससे सवाल बेटा आप लोग एकदम इनका यूज सवालों में होगा और इसके थ्रू आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे ना। तो बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक्यूट एंगल होता है कि ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से हमेशा बड़ी रहेगी और 90 डिग्री से हमेशा कम रहेगी। तो ये बेटा एंगल जो आते हैं ना, इनको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से अधिक रहेगी, 90 डिग्री से कम रहेगी, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे मोहब्बत से। अब बेटा यहाँ देखो, अगर हम ऑब्ट्यूज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, ठीक। हिंदी भी जानते रहो, इंग्लिश वाले हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक, मिल बांट के सब लोग हम लोग खत्म कर देंगे। बेटा अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ध्यान देना। अब इसमें क्या है बेटा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, बेटा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जैसे कोई आपका एंगल बना ऐसे गया बेटा, ऐसे बना हुआ है, इसकी वैल्यू मान लो 110 डिग्री है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, आप बोलोगे सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। हमने कहा हाँ भैया ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ध्यान देना, ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, अगर जैसे कोई एंगल ऐसे बना गया है, ये बेटा 60 डिग्री है, तो बोलोगे सर ये तो एक्यूट एंगल है। हमने कहा हाँ भैया ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। बेटा इतनी चीजें इस चीज में, इस
थ्योरम बेटा यूज होंगे, इससे मैंने इसलिए तो बेसिक चीजें आपको समझा दी हैं, ताकि मतलब बेटा अगर कोई बच्चा मान लो जीरो से भी शुरू करे तो उसको दिक्कत ना हो, मतलब जीरो से हीरो बना दे, ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे बच्चे को भी समझ में आए। हाँ, लेकिन समझ में उसका आएगा जो पढ़ना चाहेगा, जो चाहेगा ही नहीं उसको भगवान नहीं पढ़ा सकते हैं ना दोस्तों। अब क्या जाएगा देखो, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो बेटा पहले हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है सर। ये बेटा आपका सर्किल मान लो ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये मान लो आपका सर्किल हो जाएगा, फिर से बना दे, ड्रॉ कर दे सर्किल है। एक बार में सर्किल कहाँ बनता है बेटी, ये अब भैया ये सर्किल रहेगा, ठीक है हमारा। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सर्किल हो जाएगा, डरना मत, सर्किल ही है, ठीक। हम लोग मैथ के छात्र हैं, मान लेते हैं सब, बेटा जिसका सेंटर ओ हो जाएगा। तो कह रहे हैं जैसे मान लो बेटा क्या हो जाएगा कि एक ए बी कॉर्ड यहाँ ड्रॉ कर दी जाए, मान लो ऐसे आर्क, ये बेटा ए बी यहाँ आर्क मान लो हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ए बी आर्क बेटा जब आपस में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेटा हो जाएगा। तो देखो कह रहे हैं माइनर आर्क के द्वारा अगर अल्टरनेट सेगमेंट मतलब बेटा मेजर सेगमेंट में कोई भी एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे मान लो ऐसे करके, ये आप कैसे हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर, ये आपका बेटा यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक। तो कह रहे हैं माइनर आर्क के द्वारा मेजर सेगमेंट में बेटा जो एंगल बनता है, जैसे एंगल बेटा ए सी बी, बेटा इसको दिखाना है कि आपका एक्यूट एंगल होगा, तो हम कह सकते हैं सर ऐसा दिखा दो कि इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम आ जाएगी। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऐसा एंगल जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है और 0 डिग्री से अधिक होती है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं बेटा, ठीक। तो इतना हमको दिखाना है। फिर कह रहे हैं कि अगर मेजर आर्क के द्वारा, भाई आपकी ए बी जो बड़ा वाला है आपका मेजर, मेजर आर्क के द्वारा अगर माइनर सेगमेंट में कोई बेटा एंगल बनता है, ऐसे ये मान लो ऐसे, ये बेटा ऐसे बनता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे डी नाम दे दो, तो हम बोलेंगे एंगल ए डी बी। बेटा ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी। तो सर ऐसा कहाँ लिखा है, तो बेटा हम कहेंगे लिखेंगे मेजर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्वियस, कह रहे हैं मेजर आर्क के द्वारा एंगल बनता है अगर है अल्टरनेट सेगमेंट में, तो वो बेटा कितना होता है, वो हमारा ऑब्वियस होगा। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें बेटा ऐसा हो जाएगा थीटा, अगर बेटा ए बी सी की वैल्यू ए डी बी की वैल्यू बेटा अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी तो हम लोग एक्यूट एंगल ऑब्वियस एंगल यहाँ पर बोलेंगे। बेटा ये हमको प्रूव करना है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख लेंगे, ये बेटा हमें प्रूव करना है। अब देखो हमको बेटा गिवन क्या है, भाई लिखना तो पड़ेगा ना थ्योरम में। हमको बेटा गिवन क्या है, गिवन हमको है हैविंग, देखेंगे सर्कल हैविंग सेंटर ओ, भाई सर्किल जिसका सेंटर ओ है, देखेंगे ए बी, अब हमें माइनर आर्क ए बी एंड मेजर आर्क हमको बेटा ये दे रखा है, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको जो प्रूव करना था ये, अब देखो बेटा हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ओ को बी से मिला दो और ओ को ए से मिला दो, ऐसे हमने बेटा ओ को बी से मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया, तो लिखे ज्वाइन, ज्वाइन करना है ओ ए एंड ओ बी। भाई ओ ए और ओ बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, हमको क्या मिलेगा बेटा 2 ऑप्टेन। अगर ऑप्टेन की बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। बेटा देखो आप लोग को आसान समझ में जल्दी आए, अच्छे से आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एंगल का नेमिंग कर देंगे। बेटा इस वाले एंगल को 1 मान लो मोहब्बत से, ये वाले एंगल को बेटा अगर हम लोग 2 मान लें मोहब्बत से, इस वाले बेटा एंगल को हम लोग 3 मान लें मोहब्बत से, ये 4 मान ले बेटा, ये भी हमारा मोहब्बत से एंगल 4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो हमको अब बेटा हमको इसको देखने में आसानी हो जाएगी। हमको दिखाना है
कि बेटा जो एंगल 2 है, एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। बेटा हमको दिखाना है कि एंगल 3 की वैल्यू बेटा जो होती है 90 डिग्री से अधिक होती है। भाई 90 डिग्री से कम होगी तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक होगी तो हमारा ऑब्लिक एंगल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो, अगर हम बात करें एंगल 1 की बेटा वैल्यू एंगल 1 बेटा इक्वल हो जाएगा 2 एंगल 2 की होगा। भाई एंगल 2 का दुगना एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों बेटा, ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल ए ओ बी है बेटा, उसी आर्क के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल ए सी डी है। तो दोनों में संबंध क्या होता है कि सेंटर पर बना एंगल इसका दुगना होता है। तो बेटा क्या जाएगा, अगर हम सर्कमफ्रेंस से बने एंगल को 2 से गुणा कर देंगे तो सेंटर पर बने एंगल का इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, बाय थ्योरम, बाई थ्योरम बेटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक, एंगल 1 की बेटा जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से कम रहेगी। तो सर ऐसे कैसे हम मान लें? बेटा अगर देखो ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल ये कैसे आया, यहां देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, भाई देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी से आया है। अब कैसे आया बेटा है, यहां देखो ट्रायंगल ए ओ बी में बेटा एंगल 1 बेटा हो जाएगा। ठीक, इसको क्वेश्चन में बेटा अगर इसको एंगल एक्स मान लो बेटा, इसको एंगल, ये इसको वाई मान लो। तो देखो यहां समझो, इन ट्रायंगल ए ओ बी में बेटा क्या हो जाएगा, ठीक, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस वाई बेटा इनकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब तुम खुद देखो, जब एंगल 1, एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू 180 डिग्री है, तब तीनों मिलकर बेटा 180 डिग्री हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एंगल 1 की वैल्यू 180 डिग्री से कम रहेगी। यहां जान पाए, इसलिए बेटा हमने यहां पर लिखा है कि एंगल 1 की वैल्यू 180 डिग्री से कम हो जाएगी। और सर कैसे, हमको व्यवहारिक एग्जांपल दो। तो बेटा मैं बताऊंगा कि जैसे आप और आपके भाई, आप जैसे आप 3 भाई हो, ठीक, तीनों भाई मिलकर के अगर 100 गुंडों को मारते हो, मिल करके मारोगे, तो बेटा अगर गलती से 100 गुंडे आ गए और आप अकेले अगर हुए तो आपकी टांगे नोच के बहा देंगे ना, मतलब बहुत मारेंगे आपको। ये हम लोग की लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज होती है ऐसे, है ना बेटा, बहुत मारेंगे ना आप लोग को, आपको बहुत मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, समझो यहाँ पर कि जो बेटा एंगल 1 है, जो एंगल 1 बेटा है वो देखो, जब एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, जब बेटा तीनों का मान 180 डिग्री है, तो सर इतना क्यों होगा कि बेटा ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम है, तो इसके सम कितना बेटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है कि एंगल 1 की वैल्यू इससे कम रहेगी ना। तो बेटा हमने क्या लिखा है कि एंगल 1 की वैल्यू 180 डिग्री से कम रहेगी। अब यहाँ देखो बेटा, एंगल 1 अगर 180 डिग्री से कम है और एंगल 1 बेटा किसके इक्वल है, 2 एंगल 2 के इक्वल है, 2 एंगल 2 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू भी तो इससे कम रहेगी ना। बेटा यहाँ क्या लिखोगे कि 2 एंगल 2 की वैल्यू भी 180 डिग्री से कम रहेगी। भाई दोनों आपस में इक्वल है ना, तभी तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखो, बोथ साइड क्या करोगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2। जब बेटा डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 अपान में 2 हो जाएगा, और ये हमारा 20 डिग्री बड़ा रहेगा ऐसे, ये आपका बेटा 2 हो जाएगा। इनको कट कर दो कितना आ जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इसको कट कर दो कितना आ जाएगा, ये हमारा एंगल 2 आ जाएगा। देखो तो एंगल 2 की वैल्यू, मतलब एंगल 2 आपका छोटा होगा 90 डिग्री से। बेटा ये पहला हमारा प्रूफ आ जाएगा। भाई देखो, अगर एंगल 2 90 डिग्री छोटा है भाई एंगल 2, और एंगल 2 को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ए सी बी आपका हो जाएगा। चाहो तो इसकी जो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी की वैल्यू बेटा 90 डिग्री से कम आ जाएगी। तो बेटा एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। पहला बेटा हमारा पूरा यहाँ पर प्रूफ संपन्न हुआ। मार्कर चेंज, फैक्ट्री से नया मार्कर निकाल लिए हैं। अब बेटा यहाँ देखो, हमको दूसरा वाला पार्ट दिखाना है। तो दूसरा पार्ट कैसे, देखो यहाँ देखो इधर। अच्छा एक बात बताओ, देखोगे इफ एंगल 1 इज स्मॉलर देन 1 डिग्री। तो देखो अगर एंगल 1 180 डिग्री से छोटा है तो एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होगी।
तो सर कैसे, तो बेटा मैं बताऊंगा। पहले लिखते हैं इफ एंगल 1 इज स्मॉलर देन 180 देन एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। कैसे, देखो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, भाई पूरा अगर आप एक चक्कर लगाओगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, बन जाएगा बेटा। इसके लिए कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि आपका कंप्लीट एंगल पूरा पूरा ही हो जाएगा। तो अब तुम खुद देखो बेटा, ठीक, तुम खुद देखो, ये वाला अगर एंगल 1 180 डिग्री से कम है तो एंगल 4 180 डिग्री से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे है कि दो भाई हैं, 10 आदमी को मारते हैं, गिरा गिरा कर पटक पटक के मारते हैं। अगर एक भाई 4 आदमी को मारता है तो जो दूसरा भाई होगा 6 आदमी मारेगा ना, भाई 4 से मिलकर 10 होगा ना। तो देखो अगर आपका एंगल 1 180 डिग्री से कम है तो एंगल 4 आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बेटा हमने यहाँ पर लिखा है, इसको ध्यान देना। अब देखो इधर हम बेटा कह सकते हैं एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो सर कैसे, बताओ, तो मैं बताऊंगा। देखो इधर माइनर आर्क, ये मेजर आर्क ए बी की तरफ बेटा सेंटर में बना एंगल ए ओ बी है, भाई देखो तभी तो आपका एंगल 4 बना है। भाई मेजर आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पर बना एंगल ए ओ बी हो जाएगा। फिर अभी तो उसी आर्क के द्वारा भाई सर्कमफ्रेंस में बना एंगल ए डी बी हो जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये एंगल 4 ये एंगल 3 हो जाएगा, तो एंगल 4 का जब हाफ करेंगे तो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। यह कह सकते हो कि जब एंगल 3 का दुगना करोगे तो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। बेटा यहाँ इतना आ जाएगा बाई थ्योरम हो जाएगा। अब बेटा तुम यहाँ खुद देखो, ठीक, अगर एंगल 4 180 डिग्री से बड़ा है और एंगल 4 बेटा किसके इक्वल है, 2√3 के इक्वल है, तो बेटा 2 रूट नहीं बेटा 2, दरअसल में कोचिंग में टॉपिक चल रहे हैं अलजेब्रा वाले, रूट वाले आते, तो इसमें रूट दिमाग में घुमा करता है। फिर क्या जाएगा कि एंगल 4 जो बेटा है ना, एंगल 4 जो है आपका 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 4 बेटा क्या हो जाएगा, अगर इस से बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों से बेटा क्या हो जाएगा, जो 2 एंगल 3 होगा बेटा वो भी 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो एंगल आपका 4 होगा, एंगल 4 अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो जो एंगल 2 एंगल 3 होगा वो भी आपका 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। क्यों, क्योंकि बेटा एंगल 4 2 एंगल 3 के इक्वल है यहाँ पर। अब देखो बेटा, देखो इस वगैरह करेंगे, बोथ साइड 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा भाई ये हमारा ऐसे आ जाएगा, और ये बड़ा क्या साइन लग जाएगा ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। इनको कट कर लेंगे तो कितना बेटा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा ऐसे। तो एंगल 3 की वाली बेटा क्या आ जाएगी, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी। अब बेटा एंगल 3 अगर 90 डिग्री से अधिक है तो इसे हम एंगल 3 को ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हैं ना भाई। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 से कम होती है उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हैं दोस्तों। तो बेटा ऐसे में इस क्वेश्चन, इस थ्योरम को आसानी से प्रूव कर लेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये सर्किल टॉपिक अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, और जैसे जो आपके फ्रेंड हैं जिनको सर्किल में वाकई में दिक्कत हो तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों, और मुझे भी थोड़ा सा पुण्य कमाने का मौका मिल जाए दोस्तों। तो बढ़ते हैं, अब तो दोस्तों अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।